अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। तो करंट पढ़ने से पहले हम जानते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको हम C से दिखाते हैं। देखिए, ऐसा यूनिट याद करना जरूरी होता है। क्यों? तो क्योंकि ऐसा यूनिट से ही हमको कहीं भी पता चलता कोई क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया इन कंडक्टिंग वायर 6 कूलम लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कूलम देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये चार्ज है। तो वैसे ही याद करने से ना क्या होता है कि क्वेश्चन आसानी से बनता। तो याद रखिएगा कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी जो मेन तो हमको याद रहता है कि सिमिलर चार्ज जो होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसके अलावा हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व्ड रखना। कंजर्व्ड मतलब कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ आइसोलेटेड बॉडी में कंजर्व्ड होता है, मतलब सेम रहता है। रिमेन सेम बोलिए, कंजर्व्ड बोलिए, सेम मतलब है। मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में, आइसोलेटेड कहने का मतलब कि फुल्ली पैक बॉडी, उसमें क्या होगा। आइसोलेटेड मतलब अगर थोड़ा डिटेल समझते हैं तो आइसोलेटेड मतलब होता है कि जिससे कोई चीज़, जैसे बाहर से कोई सराउंडिंग से उस पर इंटर नहीं कर सकता है और अंदर का चीज़ भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड बॉडी। तो वैसे बॉडी में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होगा। कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है Q = N। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 नंबर 6 नंबर, मतलब कि नंबर, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा इंटीजर होगा। इसमें याद रखने का बात है कि n हम इंटीजर होगा, ये ऑलवेज इंटीजर होगा, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस फार्मूला को हम याद रखेंगे ताकि बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इस क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो पहला फार्मूला है मेरा Q = N। अब देखिए, हमको चार्ज पता चल गया। देखिए, चार्ज का डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि चार्ज का फुल प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो उसमें बताएंगे। अभी हम जानते हैं कि चार्ज जब किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चलने लगे, अगर यही टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज चलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट। चार्ज है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलने लगे तो यही कहलाता है करंट। इसीलिए करंट का डिफिनीशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक। कभी भी फिजिक्स में आप जहाँ भी रेट देखिए वहाँ पे आप तुरंत लिख दीजिए, जहाँ पे भी रेट लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दीजिए 1/टाइम। रेट का मतलब ही होता है फिजिक्स में 1/टाइम, यहाँ पे 1/टाइम। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और चार्ज को तो हम Q से डिनोट करते हैं और करंट को I से। तो निकल के आ गया फॉर्मूला, मतलब 2 in 1 का। आप डिफिनीशन याद रखिए, फॉर्मूला निकल जाएगा, फॉर्मूला याद रखिए, डिफिनीशन खुद बन जाएगा। ठीक है। तो इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो Q/T को हम क्या बोलते हैं, करंट। Q/T = ये हो गया मेरा सेकंड फार्मूला जिसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। I = Q/T। अब मेरा यहाँ पे होता है कि करंट
क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे ऐसा यूनिट क्या है इसका? तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में एक और होता है कि पूछता है कभी, या फिर आप कभी पढ़े होंगे किताब में, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, ऐसा लिखा रहता है। तो आपको हम बताते हैं 1 एम्पियर कैसे या फिर क्या होता है। अब देखिए 1 एम्पियर क्या होगा। जैसे हमको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि आई का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख दिए एम्पियर। क्यू की जगह क्या लिखा सकता है, कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, और टाइम की जगह सेकेंड। बस अब इतना ही। अगर पूछा 1 एम्पियर तो सबकी जगह 1 लिख दीजिए। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब कि जब 1 कूलम चार्ज कोई कंडक्टर से फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। जो फॉर्मूला है बस वही आप डिफिनीशन में लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पढ़ना है कि जो करंट होता है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं या किससे करते हैं। तो करंट को मेज़र किया जाता है एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस है जिसको लगाते हैं तो उसमें पता चलता है कि कितना करंट मेरा फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो यहाँ पे एमीटर से क्या करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं। मेजर करंट भी लिख सकते हैं, मेजर करंट। और एमीटर का क्या होता है ना, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज सर्किट जब हम बनता है तो सीरीज सर्किट में हम एमीटर को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीरीज, याद रखेंगे। और एक और पॉइंट होता है एमीटर को लेके कि एमीटर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। आप पढ़े भी होंगे आइडियल एमीटर कहा जाता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एमीटर हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस होता है इसका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर लिख लीजिए कि आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। इतना पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ऐसे तो करंट किससे मिलके बना है, चार्ज से। करंट बना है चार्ज से, और चार्ज खुद क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब करंट भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो स्केलर का मतलब होता है कि सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो। पूरे फिजिक्स में 2 होता है क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड कहने का मतलब 2, 3, 4 ये जो नंबर देखते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा करंट होता है स्केलर। फिर भी हम डायरेक्शन कैसे पढ़ते हैं, तो ये करंट तो मेरा स्केलर ही है। यहाँ पे आप लिख भी लीजिए करंट जो है वो क्या है, ये भी स्केलर है। तो ये जो डायरेक्शन देखते हैं ना उसके फ्लो को देखते हैं कि सर्किट में वो किधर फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो ऑफ करंट का हम डायरेक्शन देखते हैं। तो हमेशा माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा एजम्पशन है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही क्या करेगा, करंट भी मूव करेगा। इसीलिए कोई भी सर्किट में करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। इस बात को हम याद रखेंगे। तो इन सारे बातों को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो 2 मेरा फॉर्मूला है, अब हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे मेरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। आपको लगता है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उतार लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अगर दिया रहा, क्वेश्चन में क्या दिया रहा कि आपका 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम किसी कंडक्टिंग वायर में गया, किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो कर रहा है 1 मिनट में। मतलब यहाँ क्यू दिया है 5 कूलम और टाइम दिया है 1 मिनट। अब पूछता है कि फाइंड द करंट। तो सिंपल क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह हम लिखेंगे 5
और टी की जगह 1 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम को हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मिनट दिए हैं, हम 1 दिए हैं, कोई 5 देगा, 10 देगा, तो उसको आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5/60 जो आंसर आएगा मेरा एम्पियर में आएगा। अब उसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस पर तो निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसमें करंट दे और टाइम दे, तो यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में मेरा दिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है कोई कंडक्टिंग वायर में, और वो टाइम लेता है 1 सेकेंड। तो बताइए कि मेरा करंट क्या होगा। अब तो ये हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है, हमको तो फॉर्मूला क्या पता है, I = Q/T, ये फार्मूला हमको पता है। और हमको फर्स्ट फार्मूला से पता है Q = क्या होता है, NE, तो Q की जगह हम NE पुट कर सकते हैं। तो NE/T मतलब I का करंट निकालने का और फार्मूला आ गया, तीसरा फार्मूला I = NE/T। अब इसमें हम सिंपली पुट कर देंगे, n की जगह 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, और टाइम की जगह 1, तो मेरा करंट निकल जाएगा एम्पियर में। अब याद रखेंगे इस रिलेशन को और ये तीनों फॉर्मूला को, क्योंकि करंट को अगर थोड़ा सा भी घुमाना हो ना क्वेश्चन में, तो वो n के टर्म में ले जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में ले जाएगा। तो इस सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।